सिंह राशि वालों, आपके लिए 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक जब मंगल देवता कुंभ राशि में आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। वास्तव में बहुत ही प्रभावशाली समय रहेगा ये, क्योंकि मंगल आपके लिए कुंडली के चतुर्थ भाव नहीं अर्थात इस भाव और नवम भाव यानी कि धर्म कर्म का भाव के मालिक हैं। मंगल की जो यहाँ से चौथी दृष्टि है सो 1 2 3 4 दसम भाव जो कर्म का भाव है, यहाँ पर है सप्तम दृष्टि प्रथम भाव और अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर में है। तो क्या कैसे प्रभाव होगा इस बात को समझने और समझाने का मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपके जीवन को ये किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। समय है 23 फरवरी से 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक। 2 अप्रैल तक ये समय है। ये बहुत ही गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है, बहुत ही प्रभावशाली समय साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय में सुख संपत्ति माता वाहन इन सब के साथ साथ भाग्य धर्म और उच्च ज्ञान की प्राप्ति का भी जो है योग होने वाला है। इन सब के सुख का योग बनने वाला है। मैं प्रत्येक स्थिति को आपको अलग अलग समझाने का जो है सो प्रयास करता हूं। देखिए, मंगल सप्तम भाव में है और सप्तम भाव किन चीजों का होता है, तो सप्तम भाव विवाह का होता है, साझेदारी का होता है, नहीं विवाह का, साझेदारी का, दैनिक रोजगार व्यवसाय का होता है, नहीं पब्लिक इमेज का होता है, पब्लिक इमेज का होता है इत्यादि। तो इन सब पर में मंगल देवता यहाँ पर बैठ करके प्रभाव देने वाले हैं। क्या प्रभाव देंगे भाई? तो सबसे पहला कि दाम्पत्य जीवन में ऊर्जा और आकर्षण आपका बढ़ने वाला है। आपका दाम्पत्य जीवन जो है बहुत ऊर्जावान होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। पति पत्नी के बीच में आकर्षण जो है सो और भी मजबूत और भी अधिक होने वाला है। लेकिन वाणी में तीखापन आ सकता है, तो वाणी को टालें, तीखापन को टालें, कड़वा ना बोले तो अच्छा रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में नए अवसर आपको मिल सकते हैं। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो तो नए अवसर मिलने के योग है। जो अविवाहित लोग हैं उनको 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में, और अगर वो विवाह योग्य है तो रिश्ते मिलने की प्रबल संभावना भी मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। जीवन साथी के कैरियर में भी खूब प्रगति के योग हैं, क्योंकि मंगल देवता यहाँ पर में जीवन साथी के घर में ही विराजमान है। देवी और सज्जनों, विदेश या दूर स्थान से लाभ भी संभव है। आप या तो विदेश जा सकते हो या कहीं किसी दूसरे स्थान पर जाना आना आपको संभव है, क्योंकि मंगल इस कुंडली के नवमेश हैं, यानी कि भाग्य के मालिक हैं। इसलिए आपको इस समय में भाग्य का भी खूब साथ मिलने जा रहा है, ऐसा आपको समझना चाहिए। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र ज्योतिष वास्तुशास्त्र कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप
के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है, मैंने आपको बताया कि फोर्थ दृष्टि, फोर्थ आई चतुर्थ भाव, चतुर्थ दृष्टि यानी कि दसम भाव पर में है। तो इसका क्या प्रभाव है? अच्छा, दसम भाव किन चीजों का होता है तो आप समझ ले कि ये कैरियर का है, ये पिता का है, ये सरकार का है, और किन चीजों का है ये? तो ये आपके प्रतिष्ठा का है, आपके पद का है, नहीं प्रमोशन का है, इन सब का ये दसम भाव जो है सो होता है जहां मंगल की दृष्टि। सबसे पहला प्रभाव कि प्रमोशन या नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं, आपको प्रमोशन मिलने के योग है। सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलने के योग में देख पा रहा हूं। आपको सरकारी क्षेत्र में भी बहुत लाभ मिलेगा और प्रशासनिक क्षेत्र जो है, आपके जो और भी काम है उसमें भी आपको बहुत फायदा, बहुत लाभ मिलने वाला है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या वाहन से संबंधित अगर किसी प्रकार का आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पिता या वरिष्ठ अधिकारी से, क्या पिता या वरिष्ठ अधिकारी से भी आपको सहयोग निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, नौकरी बदलने या नया व्यवसाय शुरू करने के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। इस समय में अगर आप नौकरी बदलना चाहो तो ये जो 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच का समय है, इसमें आप नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हो या बिजनेस भी कुछ शुरू कर सकते हो, तो अच्छा है। सप्तम दृष्टि जो है मंगल की, वो आपके कुंडली के यहाँ पर में प्रथम भाव पर में पड़ रही है, सेवेंथ दृष्टि। प्रथम भाव जो है देवी और सज्जनों, आप स्वयं हो, आपका आत्म विश्वास भी जो है ये प्रथम भाव ही है। आपका आत्मविश्वास, आपका विवेक भी जो है सो प्रथम भाव ही है। आपका हेल्थ, इन सब पर में प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे कैसे क्या क्या होगा? तो आत्मविश्वास में आपकी जबरदस्त वृद्धि जो है होने वाली है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आपकी नेतृत्व क्षमता भी कमाल की बढ़ने वाली है। गुस्से पर में नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य में ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन रक्तचाप अथवा पित्त से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आपको उससे सावधान रहने की आवश्यकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, पब्लिक लाइफ या राजनीति से जुड़े लोगों को इस समय में विशेष लाभ मिलेगा, ये भी मुझे दिख रहा है। अष्टम दृष्टि की अगर बात करूं तो कुंडली के द्वितीय भाव यहां पर में अष्टम दृष्टि जो है सो पड़ रही है। क्या होगा? द्वितीय भाव जो है देवी और सज्जनों, आपके धन का है, आपकी वाणी का है, आपके परिवार का है और भी विभिन्न चीजों का है। तो क्या होगा? धन आगमन के आपको नए स्रोत मिलने वाले हैं, ये मंगल की दृष्टि के कारण। अचानक से आपको धन का लाभ भी मिल सकता है। परिवार में किसी विषय पर में वाद विवाद होने की भी संभावना है। वाणी में सलाह ये है कि कठोरता से आपको बचना चाहिए। निवेश अगर करे तो सोच समझ कर करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों,
मंगल देवता चतुर्थ भाव के मालिक होकर के सप्तम भाव में है। तो जीवन साथी से अगर राय विचार करके आगे बढ़ेंगे तो आपको जमीन मकान गाड़ी का भी अच्छा खासा सुख प्राप्त होने वाला है। और मंगल देवता इस नवम भाव यानी कि भाग्य के मालिक होकर के भी सप्तम भाव में है। तो यानी कि जीवन साथी से राय विचार करके या उनके सहयोग से आगे बढ़ेंगे तो आपको भाग्य का भी विशेष साथ मिलेगा और आप धर्म का भी पालन करेंगे। यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए भाग्य वृद्धि वाला साबित होगा। करियर में ग्रोथ मिलेंगे। विवाह या साझेदारी में भी प्रगति के योग है। प्रॉपर्टी और वाहन का भी सुख मिलेगा। आत्मविश्वास में भी मैं आपके लिए खूब वृद्धि देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, यदि आप क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रख पाए तो ये समय जो है आपके लिए बहुत कुछ दे करके जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो यही थी सिंह राशि वालों के लिए मंगल के गोचर का परिणाम। अगर इसी प्रकार से पर्सनली आप अपने बारे में जानना चाहते हो, आपकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा से पूरा डिटेल्ड विवरण, तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना होगा। जो फीस है जमा करनी होगी। आपको उचित शुल्क पर में बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त होगी, वो भी मेरे द्वारा मुझसे ही बातचीत होगी। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे राम।